पंजाब के अंदर इस वक्त गैंगस्टर बेलगाम हो चुके हैं। शादी का मंडप हो पंजाब के अंदर या फिर कबड्डी का मैदान, गांव की सड़क हो या फिर हाईवे हो, हर जगह पंजाब के गैंगस्टर इस वक्त वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पंजाब में दरअसल इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगता है कि भगवंत मान से पंजाब की कानून व्यवस्था अब संभल नहीं रही है। शायद इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल को मैदान में उतरना पड़ा है और अब अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि पंजाब के अंदर से गैंगस्टरों को चुन चुन के खत्म किया जाएगा और उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढकर हम उनका सफाया करेंगे। अब ऐसे शब्द सुनने और कहने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पंजाब में यह है कि अगर आज की तारीख में पंजाब में कोई शादी में कोई जा रहा होता है तो लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ताजा मामला तो आपने देखा कि शादी समारोह में खुद को यानी आम आदमी पार्टी के नेता बताने वाले लोग भी अब मारे जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे खत्म होगा और क्यों पंजाब के गैंगस्टर आज शादी के मंडप को गैंग वॉर का अखाड़ा बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों में पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्यों से कल मुलाकात की, संवाद किया और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि युद्ध नशे के खिलाफ पंजाब में हम लगातार लड़ रहे हैं। अब हम गैंगस्टर के खिलाफ लगातार अभियान शुरू करने वाले हैं। पंजाब में सभी गैंगस्टर और उनके नेटवर्क का पाताल लोक से खोज कर सफाया करेंगे। उन्होंने कहा कि गांव गांव में आपकी जीत बताती है कि पंजाब की जनता ने सिर्फ काम की राजनीति को चुना है। दरअसल पंजाब में इस वक्त गंभीर कानून व्यवस्था संकट से गुजर रहा है। बीते कुछ महीनों में देखा जाए तो लगातार गोलीबारी, गैंग वॉर, पुलिस एनकाउंटर और हथियार बरामद की घटनाओं ने आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब शादियों जैसे खुशी के मौके पर भी अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बनते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ हो, संगीत हो, शराब हो, हाई प्रोफाइल मेहमान गैंगस्टर से बेखौफ बन रहे हैं। 4 जनवरी की बात है जब एक मैरीगोल्ड शादी समारोह में चल रहा था शादी समारोह, हथियारबंद युवक पहुंचते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सरपंच, जिनका नाम जरमैल सिंह था, उम्र 50 से ज्यादा थी, बल्टोहा के रहने वाले थे, उन्हें गोली मार देते हैं। मेहमान कुछ समझ पाते उससे पहले ही सरपंच की मौके पर मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। ये पूरी हत्या सिर्फ 13 सेकंड में अंजाम दी गई। सीसीटीवी फुटेज में उस वक्त साफ दिखा कि हमलावर बहुत ही शांत थे, उन्होंने चेहरे तक नहीं ढक रखे थे। गोली मारने के बाद दोनों आरोपी आराम से वहां से निकल भी गए। शादी में मौजूद सैकड़ों मेहमान दहशत में आ गए और भगदड़ जैसी हालात वहां पर बन गए। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, कि प्रभु दासो वाले गैंगस्टर हो लेता है। पुलिस की जांच होती है, सामने आता है कि पूरी रेकी और साजिश तरन से संचालित की गई थी। बाद में इस मामले का मास्टरमाइंड पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया, जिससे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब देखिए, इसी तरह से 30 नवंबर की रात पंजाब के लुधियाना में इंडस्ट्रियल एरिया में एक बाथ कैसल पैलेस में शादी समारोह चल रहा था। ठेकेदार वरिंदर कपूर के पारिवारिक कार्यक्रम में 2 गैंगस्टर शुभम मोटा और अंकुर आमने सामने आ जाते हैं। मामूली से बहस होती है और देखते देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लेती है और कुछ ही वक्त में 20 से 30 राउंड गोलियां वहां पर चल जाती हैं। अफरा तफरी में निर्दोष मेहमान जो होते हैं वो मारे जाते हैं, जबकि एक व्यक्ति वहां पर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे DMC अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। यानी कि समारोह में JK दावर जैसे राजनीतिक लोग भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस के पहुंचने से पहले शूटर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने 9 लोगों को इस मामले में पकड़ा और दूल्हे पर भी केस दर्ज हुआ गया, क्योंकि उसने शादी में कुख्यात बदमाशों को आमंत्रित किया था। ये घटना बताती है कि निजी आयोजनों में अपराधियों की मौजूदगी कितनी खतरनाक हो सकती है। अब देखिए, पुलिस के मुताबिक ये घटनाएं अपवाद नहीं है। कई बार पारिवारिक रिश्तों या फिर जान पहचान के चलते गैंगस्टर एक ही शादी में पहुंच जाते हैं। कई बार वो बिना बुलाए भी समारोह में घुस जाते हैं। दुश्मनी का बदला लेने के लिए भीड़ भाड़ शादी वाला जगह सबसे आसान जगह बनता जा रहा है। शादियों में अक्सर नेता, कारोबारी, रसूखदार लोग शामिल हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि हत्यारे बिना किसी डर के खुलेआम फायरिंग करते हैं। कई मामलों में वो मास्क तक नहीं पहनते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। पंजाब में वैसे भी गन कल्चर बहुत पुरानी समस्या है। शादियों में हवाई फायरिंग के दौरान कई निर्दोष लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। इसी वजह से पुलिस ने करीब 7000 हथियार के जो लाइसेंस है वो रद्द करने की प्रक्रियाएं भी शुरू की हैं, ताकि इस खतरनाक परंपरा पर रोक लगाई जा सके। अपराध सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं है पंजाब के अंदर। 8 नवंबर 2025 को अमृतसर बस स्टैंड पर एक निजी बस सर्विस मैनेजर की यात्रियों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हफ्ते बंगा में एक वाहन पर 30 से 40 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत हुई।
4 घायल हुए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि राज्य में छोटे हथियारों की भारी आमद है और उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने करीब 400 शॉर्ट वेपन बरामद किए हैं। सोशल मीडिया की पहुंच ज्यादा हो गई है, इसी वजह से घटनाएं ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन पुलिस पेशेवर तरीके से काम कर रही है। गौरव यादव यानी पंजाब के डीजीपी ने कहा है कि एक और चिंताजनक पहलू उजागर हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई और गैंगस्टरों के बीच जो गठजोड़ है वो बढ़ रहा है। ग्रीस, स्पेन, आर्मेनिया, खाड़ी देशों, अमेरिका के कनाडा में बैठे 40-45 हैंडल जो है अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके इशारों पर करीब 400 लोग काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पिछले 2 महीनों में 15 से ज्यादा बड़ी हत्याएं हुई हैं और जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में 9 हत्याएं दर्ज हुई हैं। विपक्ष का दावा है कि सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। पूर्व डीजीपी शशिकांत ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि गन कल्चर गहराई से जड़ जमा चुका है और यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अपराध के आंकड़े में कई बार राजनीतिक फायदे के लिए जो तब्दीलियां भी की जाती हैं। अब देखिए, पुलिस का दावा है कि राज्य यानी पंजाब की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। डीजीपी के मुताबिक जहां देश में अपराध 450 प्रति लाख दर है, वहीं पंजाब में करीब 225। अप्रैल 2022 से नवंबर 2025 तक 324 एनकाउंटर हुए, 926 गैंग मॉडल तोड़े गए और हत्यारों या अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बावजूद आलोचकों का कहना है कि जब तक गन कल्चर पर सख्ती नहीं होगी, पंजाब में खून खराबा यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। अब सोचिए, पंजाब के अंदर आज के मौजूदा वक्त में शादी समारोह में आप जा रहे हैं, यकीन मानिए अगर उसी शादी समारोह में दूल्हे पक्ष की तरफ से यानी आपका दुश्मन भी आमंत्रित किया जाता है तो वो भी पहुंचता है, गैंगस्टर भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में कोई किसी को मारता है तो गोलीबारी चलती है। तो सबसे पहली बात होती है कि शादियों में जब कोई इस तरह से गोलीकांड करता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कोई हर्ष फायरिंग कर रहा होगा और इसी गलतफहमी के चलते इतनी बड़ी वारदातें बदमाश करके फरार हो जाते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बहुत जल्दी पंजाब के अंदर से गैंगस्टरों का सफाया होगा। अगर वो पाताल लोक में भी छिप गए होंगे तो वहां से खींच कर लाएंगे और उनका सफाया करेंगे। गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर यानी ये तीनों चीजें अब पंजाब से खत्म होंगी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये चीजें जितनी सुनने में अच्छी लगती हैं उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। राजनेता जाते हैं जब उन्हें चुनावी लाभ होता है, यानी जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उस दौरान वो तमाम बड़े बड़े वादे कर देते हैं। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो या फिर बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, अकाली दल के नेता हो, जब चुनाव आते हैं चुनाव के समय हाथ जोड़कर जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बाद में उन्हीं के पार्टी के नेता मारे जाते हैं और कोई कुछ नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ऐसे में ये कहना कि शादियों में गैंग वॉर, बसों में गैंग वॉर, सड़कों पे गैंग वॉर, ढाबे पे गैंग वॉर, शराब के ठेकों पे गैंग वॉर, तो पंजाब के अंदर गैंग वॉर का सिलसिला शुरू तो हो चुका है, खत्म कब होगा ये देखना बड़ा अहम होगा। वैसे आपको क्या लगता है? अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार।